नमस्कार, श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट के साप्ताहिक कार्यक्रम समस्या और समाधान में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको बता दूं कि श्योपुर में जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो विश्व की समस्या के साथ श्योपुर भी उसमें लीन है, वो है कोरोना की समस्या। कोरोना की समस्या जो लगातार श्योपुर जिले से ग्रामीणों की ओर बढ़ती जा रही है और इस ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ती जा रही है और उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बता दूं, कोरोना से अभी तक संपूर्ण हिंदुस्तान में 2,23,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,84,00,000 लोग उसमें ठीक भी हुए हैं, लेकिन 2,42,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो हमें जानना जरूरी है। इतने लोगों की मौत होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परेशानी है और इस परेशानी से श्योपुर भी जूझ रहा है। श्योपुर में आज कोरोना के 71 पेशेंट निकले, जिनमें से 27 पेशेंट श्योपुर शहर से थे और बाकी सभी पेशेंट पॉजिटिव जो निकले वो ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इससे हमें ये लगने लगा है कि अब कोरोना लगातार शहर से गांव की ओर जा रहा है और शहर गांव में भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बीमारी बहुत घातक रूप ले सकती है, बहुत ही परेशानी पैदा कर सकती है। श्योपुर में आज भी जो पेशेंट निकले वो ग्रामीण ज़्यादा हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समस्या और समाधान कार्यक्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो समस्या है कोरोना महामारी, उससे हम सिर्फ वैक्सीनेशन से ही इस पर फतेह पा सकते हैं। वैक्सीन जो कि काफ़ी दिनों पूर्व श्योपुर में भी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में इस पर बिल्कुल लोगों ने अपना ध्यान नहीं दिया, न ध्यान आकर्षित किया। जितनी वैक्सीन लगनी थी उतने लोग कोरोना सेंटर पर या वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचे और वैक्सीन रखी रह जाती थी। सबसे पहले वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को लगाई गई, उसके बाद वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हर सेंटर पर 100 डेली लगाने का एक प्रावधान रखा, जिसमें इतने भी लोग नहीं पहुंचे। उसी का कारण था कि हमें इस महामारी का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुके हैं, उनके रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और ये जो समस्या कुछ अभी जो सुनाई दी कि ये किस तरीके से लगेंगे टीके, कब लगेंगे टीके, टीके लगाने से बुखार आ जाता है, टीके लगाने से तबीयत खराब हो जाती है, इन भ्रांतियों में ना आए। जो लोग वैक्सीनेशन के टीके लगाने का विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज तक नहीं माना कि इंसान चांद पर पहुंच गया है या ये धरती गोल है। जो लोग इन बातों को नहीं मानते वो ये भी नहीं मानते कि टीके लगने से कोरोना रुकेगा। आज जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मौतें अधिक हो रही हैं लेकिन छुपाया जा रहा है, मैं बता दूं कि वो लोग कुछ दिनों पहले ये भी कह रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है, केवल डराया जा रहा है। जब आज लगातार मौतें हो रही हैं तो लग रहा है कि कोरोना है और वैक्सीन लगवानी भी चाहिए। मैं आज श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अब 45 वर्ष से अधिक के लोग जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वो श्योपुर में नगर पालिका के मैरिज गार्डन जो कि शिवपुरी रोड पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर अपने टीके लगवा सकते हैं। प्रथम टीका लगवाने वाले लोग सीधे अपना आधार कार्ड लेकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं और वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आधार कार्ड के आधार पर आपका फर्स्ट वैक्सीन लग जाएगा। उसी तरीके से दूसरे वैक्सीन के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। पहला वैक्सीन लगने के 28 दिन से 42 दिन के बीच में आपको उसी जगह पर जाकर दूसरा वैक्सीन का टीका भी लगवाना है। सरकार ने अभी बेहद मांग पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी टीके चालू कर दिए थे। उसमें मैं आपको बता दूं
कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद वो टाइम लेना होगा कि आपको किस डेट को उस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है। 18 वर्ष से अधिक लोगों के 100 टीके प्रतिदिन लगाए जाएंगे। वो किन किन लोगों को लगाए जाएंगे, इनका भी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोगों के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन रजिस्ट्रेशनों का आपको एक ऑनलाइन समय लेने का रजिस्ट्रेशन और करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि एक लिंक आपको दी जाएगी और उस लिंक में आपको समय दिया जाएगा कि आपको किस समय पर आकर वैक्सीनेशन करवाना है। वो समय आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। अभी समस्या और समाधान में मैं इसी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि कई लोगों को इस बात की परेशानी आ रही है कि वो लिंक कब खुलती है, कब बंद होती है। 100 लोगों को कब टीके लगवाने हैं, कई लोग लिंक खोलकर बैठे रहते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता और वो अपने टीके नहीं लगवा पा रहे हैं। तो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग इस समस्या का सामना अभी कर रहे हैं। इस समस्या का जो समाधान है, मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा और वैक्सीन लगाने वाली समिति या अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि या तो वो इस रजिस्ट्रेशन का समय निर्धारित कर दें या सारे रजिस्ट्रेशन एक साथ कर लें। वो चाहें तो 100 लोगों को डेली वैक्सीनेशन करें, रोजाना सिर्फ 100 लोगों को बुलाएं, लेकिन कम से कम 1000 या 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन वो एक साथ कर लें और आगामी 10 से 20 दिन तक का टाइम उनको दे दें। अभी जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो आ रही है कि कब वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खुलती है और कब बंद हो जाती है। कई लोग जो रोज़ परेशान हो रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं और कई लोग पहली बार में ही रजिस्ट्रेशन उनका हो जाता है और वो जाके अपना वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। मैं आपको पुनः ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या में, किसी भी कंडीशन में आप किसी की भ्रांति में ना आए कि इस वैक्सीन से हमें कोई नुकसान होने वाला है। हमें बड़ा गर्व होना चाहिए और हमें गर्व है भी हमारे देश के वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई और हमें इतनी बड़ी समस्या से लड़ाई लड़ने में सहयोग दिया। अभी तक हम देखते थे हमारा भारतवर्ष काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था। हमें हर बीमारी के लिए विदेशों से आने वाली दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। अब वो वैज्ञानिक नहीं रहे जो पढ़ते तो केवल भारत में थे लेकिन खोज करने के लिए विदेश चले जाते थे। आज वो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक जिन्होंने पढ़ाई भी भारत में की और हमारे देश में इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन भी भारत में बनाए। साथियों, कुछ भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। ये वैक्सीन हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे देश के महानतम वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन है। इसका उपयोग करें और ये ही हमें महामारी से निजात दिलाएगी। क्योंकि जब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं है तब तक वैक्सीनेशन ही हमारा सुरक्षा कवच है और इसको हमें अपनाना चाहिए। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्योपुर जिले से गांव की ओर कोरोना बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में से भी निवेदन है कि वो आएं और वैक्सीनेशन में भागीदारी लें। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों के वैक्सीन लग गई है वो भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का और सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। लोगों का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है कोरोना उनको भी हो रहा है। यह बात कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन कितनी सही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी थी। उस 17 लाख लोगों में से मात्र 600 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसमें भी
डेथ रेट 0.6 से भी कम है। यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद हम पूर्ण रूप से नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, ये आप पक्का माने। लेकिन सुरक्षा को लिहाज में रखते हुए, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना न भूलें। मैं आपको श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट की ओर से कहना चाहता हूं कि हम प्रत्येक सप्ताह एक समस्या को लेकर इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे। अगली समस्या कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम 8 दिन पश्चात अगले सप्ताह रविवार को एक नई समस्या पर चर्चा करेंगे, उसका समाधान देंगे। मैं आपको समाधान वैक्सीनेशन का दे चुका हूं और पुनः आपको बता दूं कि जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद टाइम लें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आप इससे डरकर जरूर रहिए। जिन लोगों के घर में मौत हुई है उनके लिए ये महामारी थी, और जिनको ये कोरोना हुआ है उनके लिए ये सिर्फ बीमारी थी, और जिनको नहीं हुआ है वो इसको एक सामान्य समझ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कोरोना से डरते रहें। और इसके लिए मुख्य जो उपाय है वो है सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। साथ ही लगातार आप बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन में कोई भी समस्या हो तो आप जाकर नगर पालिका के मैरिज गार्डन पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और फिर भी मैं आपको अंत में एक बार फिर बता दूं कि 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। उससे ऊपर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सिर्फ आप आधार कार्ड लेकर वहाँ पर पहुँचिए और तुरंत आपका फर्स्ट डोज लगवाइए। अगले डोज की तारीख आपको वहीं पर दे दी जाएगी। देखते रहिए श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट। नमस्कार।